ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त काया को लक्ष्य में लीजिए। स्वावलंबी बनिए। संसार में जितने भी दुख होते हैं वे सब पराश्रय से ही होते हैं। पराश्रय के फल में दुख आने पर फिर जीव दुख की निवृत्ति के लिए पर के आश्रय को बढ़ाता ही है और इस प्रकार मरण के कगार तक पहुंच जाता है, पर अपना आश्रय नहीं करता। अपना आश्रय करने की विधि भी नहीं जान पाता। इस मूर्त शरीर में हमारा अपना भी स्वरूप है, हमारा भी अपना मूर्त शरीर है जो आराम या वेदना के रूप से हमें अनुभव में आता है। अपना आभ्यंतर शरीर अनुभव में आने के कारण ही मनुष्य और पशु पक्षी सभी अपने अंग उपांगों का संचालन कर लेते हैं। इसलिए स्वयं अनुभव में आने पर भी जीव इंद्रिय द्वार से बहिर्मुख रहता है, बाह्य पदार्थों का आश्रय करता है। बाह्य पदार्थों का आश्रय करना ही अपराध है। अपने स्वावलंबन से च्युत रहना, बहिर्मुख रहना, वह सब अपराध है। राध का अर्थ आत्माराधना है और अप अर्थात च्युत रहना। अपनी आराधना से च्युत रहना ही अपराध है। जीव अपनी महिमा ग्रहण नहीं करता, इसलिए अपने सन्मुख नहीं होता। अपने सन्मुख कर अपने को पहचानिए और ये मैं स्वयं को शांति का देने वाला हूँ। परमात्मा स्वरूप हूँ और इस प्रकार अपनी महिमा ग्रहण कर अपने ही अवलंबन से अर्थात अपने ही सन्मुख रहना है। हमें वर्तमान में शरीर में आराम हो या वेदना हो, जो भी स्थिति हो, हमें उसी के अनुभव रूप रहना है, क्योंकि बाहर में वास्तव में कोई शरण नहीं है। बाहर में सब पदार्थ अशरण है और भीतर अवश्य ही शरण है। अपने सन्मुख हुआ जीव दुखों से निवृत्त ही नहीं होता, वो परमात्मा दशा को पा लेता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, अनंत काल के लिए अनंत सुख पा लेता है। इस प्रकार स्वपर का भेद विज्ञान है। पर का आश्रय छोड़कर अपने को पहचान कर अपना ही आश्रय करना है और अपना आश्रय करने के लिए, अपने सन्मुख होने के लिए न लक्ष्मी की जरूरत है न सरस्वती की। मोही जीव को सरस्वती और लक्ष्मी की ही निरंतर महिमा रहती है, क्योंकि वह अनादि से बहिर्मुख है,
मोही है, और जो मोही है वह वास्तव में पशु समान है, पापी है, विषय सेवन करने वाला है, मूर्त पदार्थों का ही सेवन करता है जो उसके नहीं है और सुख स्वभावी भी नहीं है। आप ही अपना है और आप सुख स्वभावी भी है। इस प्रकार स्वपर का भेद करके पर से विमुख होकर अपने सन्मुख रहना चाहिए, और अपने सन्मुख रहने से ही यह उत्तम मनुष्य भाव को पाना सफल होता है। लोक व्यवहार में पड़े रहना कदापि अच्छा नहीं है, पर परिचय को कम करते जाना है और अपना परिचय बढ़ाते जाना है। पर परिचय दुख देन और निज परिचय सुख चैन। पर ही है ताते दुख हो, स्व ही है ताते सुख हो। पराया ही है, वह कभी अपना नहीं होता, और आप अपना ही है, कभी पराया नहीं होता। अपना ही परावलंबन का परिणाम हमको दुख देता है, पर पदार्थ तो निमित्त मात्र होते हैं। मूल कारण हमारी स्वयं की बहिर्मुखता है, और सुख का कारण स्वमुखता है। कदाचित कोई देशना भी मिलती है तो देशना मिलने मात्र से कोई सुखी नहीं होता है। जब वह स्वयं ही अपने सन्मुख होता है तभी सुखी होता है। चाहे देशना प्राप्त करके अपने सन्मुख हो या स्वतः ही अंतर प्रेरणा से अपने सन्मुख हो, होना अपने सन्मुख है। बहुभाग जीव राशि बिना देशना प्राप्त किए ही अपने सन्मुख होकर परमात्मा हो जाती है। जो बाह्य जगत से निराश हो जाता है वह बाह्य प्रवृत्ति को छोड़कर सहज ही अंतर्मुख होकर मार्ग पा लेता है। बाहर में धोखा खाया हुआ जीव, ठगाया हुआ जीव बाहर से मुंह मोड़कर अपने सन्मुख हो जाता है और फिर परमात्मा पद को भी पा लेता है। इसलिए बाहर से कुछ भी अपेक्षा मत रखिए। बहिर्मुखता सने सने ही समाप्त होती है, इसलिए धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। बहिर्मुखता की आदत क्रम से ही छूटती है, क्रम से ही जीव अंतर्मुख हो पाता है। इसलिए हमें अंतर्मुख रहने का अभ्यास करना है। अभी बहिर्मुखता भी होने वाली है, बस उसे बुरा जानकर लौटकर अपने भीतर आ जाना है। अपने उपयोग में अपने को ही धारण करना, यही धारणा है जो योग का एक अंग है। कायस्थ बनिए, अपने काया में स्थित रहिए, उपस्थित रहिए।
काया को ही मंदिर जानकर के परमात्मा जानकर, आनंददाता जानकर अपनी काया के सन्मुख रहिए। ध्यान के प्रकरण में काया का मतलब अपने आभ्यंतर अमूर्त काया ही है। प्रथम ही नेत्र बंद करते हैं और नेत्र बंद करने के बाद जब हम अपने शरीर के सन्मुख होते हैं तो वह हमारा अमूर्त शरीर ही होता है, क्योंकि बाह्य मूर्त शरीर तो इंद्रियों का विषय मात्र है और इंद्रियों को हम ध्यान के अभ्यास में बंद रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं। बाहर के पदार्थों पर हमारा वास्तव में कोई अधिकार नहीं है। वे अपने परिणमन करने के लिए स्वाधीन हैं। मूर्त काया की सहाय से हम बाहर के मूर्त पदार्थों की स्वाधीनता को भंग करते हैं और वही एक अपराध होता है जिससे हम संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। मूर्त पदार्थों की स्वाधीनता को भंग मत करिए, उनकी गुप्ती को भंग मत करिए। अर्थात न उनको देखना जानना है, न उनमें कुछ करने का प्रयत्न करना है। बाह्य जगत से जब हम बेखबर होकर रहते हैं तो फिर संपूर्ण शांति को पाते हैं। बस अपने परिचय को अपने तक सीमित करना है। मोक्ष के लिए बस एक सेल्फ इंट्रोडक्शन चाहिए, अपना परिचय। अपने से ही प्रेम, अपनी अमूर्त काया की ही रुचि, यह रुचि ही हमको संसार सागर से पार उतारती है। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप में लीन बहे थिर सम्यक चारित्र सोही। नेत्रों को बंद करिए, सिर से पांव तक दृष्टि फैलाइए। यही आपका परमात्मा है जो मात्र अनुभव का विषय है और अन्य परमात्माओं का ध्यान में कोई प्रकरण नहीं है, क्योंकि ध्यान का विषय पर पदार्थ नहीं होते। नेत्रों को बंद कर फिर बाहर की पदार्थों का चिंतन बिल्कुल नहीं करना है। बाहर के पदार्थों का स्मरण नहीं करना है, अन्य किसी को नमन भी नहीं करना है, अन्यथा फिर ध्यान करने का कोई प्रयोजन नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, टॉप ऑफ द हेड, पूरा सिर का भाग। कोई भी दुख या कोई भी रोग निरंतर नहीं रह सकता है।
क्योंकि कर्म की स्थिति सदा एक रूप नहीं रहती है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए और पेट के भाग पर ध्यान लाना आज की परिस्थिति में अत्यंत आवश्यक है। पेट के भाग पर ध्यान लाने से श्वासोच्छ्वास दीर्घ होता है और मंद गति से होता है, और वही उत्तम स्वास्थ्य और सुख पाने की विधि है। अपने ललाट भाग पर आइए। अपने को समय देने में ही हमारी बुद्धिमानी है। यही स्वतंत्रता है। अपने लिए अपने से अपने में रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। इस प्रकार हम अपने आनंद स्वरूप से युक्त होते हैं। अपने में ही रतिवंत होते हैं और अपने से प्राप्त सुख दुख की अवस्था को पाकर ही तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। अन्य किसी पदार्थ की किंचित भी वांछा नहीं करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल यह कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। यह मोक्ष का अद्वितीय पुरुषार्थ है। बिल्कुल यह संसार की जीव राशि से कुछ अलग प्रकार का पुरुषार्थ है। भेड़ चाल छोड़कर सिंह वृत्ति करना है। अपने सन्मुख रहना ही वीर, अतिवीर और महावीर बनना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बाहर का सुनना कम करते जाना है और अपने मुहूर्त का ही अनुभव बढ़ाते जाना है। इस प्रकार हम अपने संसार को कम करते जाते हैं और मोक्ष के निकट पहुंचते जाते हैं। अपने नासिका भाग पर आ जाइए। आप जहाँ भी इष्ट हो वहाँ अपने ध्यान को ले जा सकते हैं, अपनी सीमा में ही, अपनी मर्यादा में ही। सिर से पांव तक बहुत बड़ा विस्तार है। 3 लोक प्रमाण आत्मा से मिटकर प्राप्त देह के आकार में है। क्षेत्र से भी हम महान हैं और अपने भाव से भी हम महान हैं। उद्गल एक प्रदेश वाला है, सबसे सूक्ष्म है। नाना उद्गल मिलकर ही वे स्थूल होते हैं, इंद्रिय गोचर होते हैं। जीव तो अकेला ही 3 लोक के बराबर है और सिमट कर ही प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर होता है। और जो भी आकार हो उसका कुछ भी विकल्प किए बिना अपने आकार के सन्मुख रहकर अपने असीम आनंद को पा लेना है। रोगों से, मरण से
मुक्त होकर निर्वाण को पाना है, परमात्म दशा को पाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाएं। जिह्वा पर लाइए, स्वस्थ रहने के लिए अपने जिह्वा भाग पर भी अधिक समय लगाइए। जिह्वा स्वस्थ है तो मानो सारा शरीर स्वस्थ है। सारे शरीर के स्वास्थ्य को अपनी जिह्वा ही प्रकट कर देती है। जिह्वा के ऊपर तालु भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने कंठ के भाग पर लाइए। अपने स्वर को सुरीला रखने के लिए कंठ प्रदेशों का अनुभव करिए। गर्दन के भाग पर आइए। गर्दन के भाग की उपेक्षा करने से थायराइड जैसे कष्टप्रद रोग पैदा होते हैं। उनसे बचे रहने के लिए अपने गर्दन के अभिमुख रहिए। अपने विभिन्न अंग उपांगों के सन्मुख होना है, बंद नेत्रों से। अपने सन्मुख होने के लिए नेत्रों का कुछ काम नहीं है, क्योंकि हम मूर्त नहीं है, हमारी काया मूर्त नहीं है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। सीने को स्वस्थ रखने के लिए अपने सीने पर अपने ध्यान को लाकर रोकिए और यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका सतत अनुभव करिए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। यदि हम लोग के परिचय में रहते हैं तो बहुत सारा समय उसमें नष्ट हो जाता है, और जब हम परिचय को सीमित करते हैं तो फिर हमारा को अपने सन्मुख रहने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। समय अभाव नहीं रहता। जहाँ आप बहिर्मुखता से बच सकते हैं तो बिना कुछ संकोच किए बहिर्मुखता को बंद रखिए। छोटी मोटी उपलब्धियों को पाने के लिए बहिर्मुख नहीं रहना है, और बहुत सारी बहिर्मुखता तो सरस्वती और लक्ष्मी को अर्जित करने में लगती है, तो उससे वास्तव में हमारा संसार ही दीर्घ होता है। ये मनुष्य जीवन को हम हार जाते हैं। ये संसार समुद्र को पार करने के लिए मनुष्य भव जहाज के समान है। उस जहाज को पाकर भी हम संसार सागर को पार नहीं कर पाते। अपने पेट के भाग पर रहिए। पेट सही तो सारी काया सही। दाहिनी भुजा
बाएं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। इस प्रकार ये अंतरंग में परमात्मा की साक्षात मूर्ति है। यह कोई स्थापना मात्र नहीं है, कल्पना मात्र नहीं है, यह परमार्थ है। दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करिए, क्योंकि इसका अभ्यास का फल दूरगामी है। अपने से किंचित भी दूर नहीं जाना है। जहाँ भी आप हैं वहीं ठहर जाना है और अपना संवेदन करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।